हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हिंदी हॉरर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, आज की कहानी है एक सिंपल सिटी में रहने वाले स्टूडेंट की, जिसके साथ एक खौफनाक वाक़या होता है जब वो अपने हॉस्टल में एक रात अकेला होता है। आइए जानते हैं इस कहानी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम करण है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर जा रहे थे क्योंकि वो सब अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। अब मेरे गिने चुने ही फ्रेंड्स हॉस्टल में बचे थे और वो भी कुछ दिनों के अंदर अपने अपने घर जाने वाले थे। मेरा घर शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सारी स्टडीज़ भी बर्बाद हो चुकी थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का फ़ैसला किया ताकि मैं अपनी छूटी हुई पढ़ाई और सिलेबस को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी रुकने को। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वो भी अपने अपने घर चले गए। अब हॉस्टल में बस बचे थे हम दोनों, यानी मैं और हॉस्टल का वार्डन। आज दिवाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में मैं बस अकेला ही बचा था। जब मैं अपनी पढ़ाई करके सोने के लिए बेड पे चला गया तो रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ऊपर से ये आवाज़। मेरे शरीर में कपकपी उड़ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रज़ाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर बंद हो गई। अब हर तरफ सन्नाटा ही था। पूरा हॉस्टल सुनसान पड़ा था और उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन में कोस रहा था और कह रहा था यहाँ रुकना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे भी अपने घर चले जाना चाहिए था, पर मुझे तो पढ़ाई करनी थी, आइंस्टाइन बनना था। अब भुगतो। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल फिर से वही डरावना सा हो गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम भी पुकारा, करण। बस ये काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रहीं। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। अब सुबह के 5 बज चुके थे और सूर्योदय भी हो चुका था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पर दरवाज़ों पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूल पाया और मैंने उस हॉस्टल को भी छोड़ दिया। वो कौन था, कहाँ से आया था, ये मैं नहीं जानता। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।